स्मार्टफोन्स कैसे बनते हैं ये वीडियोस तो आपने पहले भी बहुत सारे देखे हैं, लेकिन एक फोल्डिंग स्मार्टफोन को बनाने के पीछे एक फैक्ट्री के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं ये मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जी हाँ, हमें टेक्नो की फैक्ट्री के अंदर जहाँ बनता है टेक्नो फैंटम वी फोल्ड, इंडिया के अंदर ही बनता है, इंडिया के लिए बनता है, स्टार्ट से लेके एंड तक इस सारे प्रोसेस को इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में इनके जो सीईओ हैं मिस्टर अरिजीत तलापात्रा, उनके साथ हमने खास एक क्विक चैट भी करी है। तो फटाफट से चलते हैं सीधा फैक्ट्री के फ्लोर के अंदर। It's not only about the price, it is about the product. Everything is made in India and make for the world. और हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर को सर्व करना है। Alright, so now we're inside the factory and मेरे साथ हैं मिस्टर अरिजीत, who is the CEO of टेक्नो, एंड ये मेरे को दिखाने वाले हैं फैक्ट्री में क्या क्या होता है, कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं। टेक्नो फैंटम वी फोल्ड की भी बात करेंगे, वो यहाँ से वर्ल्ड के लिए बनने वाला है। दैट्स द लॉन्गर पिक्चर। इसके अलावा हम आज बात करने वाले हैं कि स्ट्रैटेजी क्या रही है लास्ट ईयर में, आगे के क्या प्लान्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर। तो चलिए थोड़ा वॉक करते हैं, बात करते हैं। Thank you for having me in this interview. Thank you so much and welcome to our manufacturing plant. Yes. तो अगर मैं बात करूं इस प्लांट की से निकलने वाले प्रोडक्ट्स की, सबसे पहले तो ये जो आपके हाथ में है द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट राइट नाउ, Yes. बहुत एंटिसिपेटेड है। इसकी प्राइस के अराउंड आपने जो MWC में अनाउंसमेंट करी थी उससे बहुत ज़्यादा बज़ मार्केट के अंदर बन गया है। थोड़ा सा इसके बारे में बता के शुरुआत करिए। देखिए, ये एक सेगमेंट में पूरा डिफरेंशिएशन लेके आएगा। बिल्कुल। द फैंटम वी फोल्ड, अभी हमने इसका इंट्रोडक्टरी लॉन्च प्राइस रखा है पेंटा 7777777। करेक्ट। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्राइस, इट इज़ अबाउट द प्रोडक्ट, द फीचर्स। ये जो आप देख रहे हैं आज फोल्ड फ़ोन में क्या होता है, फोल्ड फ़ोन में सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो स्क्रीन है उसमें बीच में कोई भी क्रीज नहीं है, एब्सोल्युटली सीमलेस। उसके अलावा जो ये हिंज है, वी हैव टेस्टेड दिस हिंज मोर देन 2 लाख टाइम्स, राइट, और डिस्प्ले चेक किया है ताकि कोई भी क्रीज ना हो। Dimensity 9000 प्लस इसका प्रोसेसर है, विच इज द प्रीमियम 5G प्रोसेसर। 50 मेगापिक्सल 50-50-13 रेयर कैमरा है, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, सेकेंडरी स्क्रीन का 16 मेगापिक्सल। अगर आप कंपटीशन एक ही फोल्ड अभी तक इंडिया में लॉन्च हुआ है उससे ये बहुत बेटर है। 5000 mAh बैटरी, 45 वॉट्स का फास्ट चार्ज सपोर्ट में। तो वो पूरा फोन जो है ये अलग ही लेवल पे है। 7777 की जो फिगर है ये अचीव कैसे हुई? क्योंकि आई अंडरस्टैंड बीइंग अ टेक जर्नलिस्ट, प्रोडक्ट ये बनाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हिंज का जो मैकेनिज्म है, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मैकेनिज्म। एब्सोल्यूट। इसके बाद आपका प्रोसेसर भी फ्लैगशिप है, रैम है, दो डिस्प्ले है, बैटरी बड़ी है, चार्जर है, एवरीथिंग इज देयर। तो ये प्राइस अचीव कैसे हुआ? क्या ये स्टार्टिंग का ऑफर प्राइस है? क्या ये लंबे समय तक ऐसे रहने वाला है? ये हमारा स्टार्टिंग का ऑफर प्राइस है, और उसके बाद 12 अप्रैल को हम लॉन्च कर रहे हैं। वो भी लॉन्च जो प्राइस होगा हमारा वो भी बहुत एग्रेसिव होगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि आज हम फोल्ड एक फ्लिप के प्राइस में दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आज अगर कंपटीशन फ्लिप का जो प्राइस ले रहा है उस पर हम फोल्ड दे रहे हैं। हम सप्लाई चेन इकोसिस्टम हमारा काफ़ी कंट्रोल है, और हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर को सर्व करना है। अगर हम इस प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं, देखिए इंडिया आज भी 40% टियर 3 और नीचे मार्केट्स में है माल बिक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 20,000 के नीचे का ही माल लेते हैं। आज इंडिया आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट बाइंग पावर बढ़ रही है। तो बाइंग पावर बढ़ रही है, तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम सिर्फ उस कंज्यूमर को नहीं देंगे जो 1.5 लाख का फोन ले पाए। बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है। प्राइस की जो आपने बात बताई, पर्सनली जितने भी मैंने अपने व्यूवर्स से पूछा है, जितने भी कमेंट्स हमको आ रहे हैं, हर कोई इस बात से बहुत सरप्राइज है कि इतनी अग्रेसिव प्राइसिंग इसकी करी है। आई होप इसके जो नंबर्स हैं वो भी एक्चुअली अच्छे कन्वर्ट हो, एंड मासेस के लिए जो प्रीमियम टेक की अडॉप्टेशन है वो ऐसे स्मार्टफोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़। थैंक यू सो मच। अब हम समझने वाले हैं सारे प्रोसेसेस, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या SOPs होते हैं किसी प्रोडक्ट को, किसी फ़ोन को मैन्युफैक्चर करने के अंदर। Over to you। तो ये हमारा PCB है। बेसिकली दिस इज द हार्ट ऑफ एनी फोल्ड। यहाँ पर ये मेरा PCB को मैं इस जिग में डालती हूँ। दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पे QR कोड इसके ऊपर प्रिंट होता है। यहाँ पर आने के बाद ये इसकी जिग के अंदर फिट कर देगा। फिट करने के बाद इसको क्लीनिंग करेगा। क्लीनिंग करने के बाद ये जो भी मेरी जिग्स है, यहाँ पर जब एक पूरे क्यूज में इकट्ठा हो जाएंगी, वी विल टेक देम एंड अब इस मशीन में इसको डाल देंगे। इस मशीन के थ्रू क्या होगा, इसके अंदर एक सोल्डरिंग पेस्ट होता है जो इसके ऊपर मतलब लगाया जाता है।
सोल्डरिंग पेस्ट किससे लगाया जाता है? जो मेरे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं Okay. उनकी पेस्टिंग के लिए हम सोल्डरिंग पेस्ट लगाते हैं। अब मैंने पेस्ट तो लगा दिया, पेस्ट लगाने के बाद उसको थोड़ा सा हीटअप भी चाहिए तभी वो करेगा। Right. वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाते कि वो मैटिंग फॉर्म में उसको कर देगा, जैसे ये मशीन कर रही है। अब मेरे ऊपर ये सारे कंपोनेंट माउंट तो हो गए हैं, ये ओके भी हुए हैं या नहीं हुए वो मैं चेक करूंगी इसके पे। अब उसके बाद मैंने कंपोनेंट्स तो लगा दिए, कंपोनेंट्स के मुझे प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये वो मशीन है जो इनके जो रिक्वायर्ड चीज में जहाँ रिक्वायर्ड होते हैं उसके ऊपर ही इसको फुट ऑन करता है। कुछ CPU के लिए हैं, कुछ LCR के लिए हैं, कुछ NSR के लिए। ओके इसके बाद मेरे यहाँ पे अलग अलग हीटिंग चैम्बर है जो मेरे शील्ड लगे हैं और जो मैंने कंपोनेंट्स लगाए थे इनको प्रॉपर पेस्टिंग करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट हीट चैम्बर में ये डलता है। देन अब मैंने टेम्परेचर तो मेंटेन कर लिया, अब मुझे उसको कूलिंग भी करनी पड़ेगी। देन ओनली आई कैन टेक इन माय हेड, राइट। तो यहाँ पे कूलिंग चैम्बर है जिसके थ्रू हमारे जो भी हमने शील्ड्स वगैरह लगाए थे वो आप कोल्ड वे में आ जाएंगे और इस फॉर्म में इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। दिस इज द बेसिक फॉर्म, ये एक आउटपुट है यहाँ इस मशीन का, ठीक है। इसके बाद ये जाता है मेरी कटिंग के लिए। यहाँ पर मेरा PCB इन शेप में आ गया, राइट। नाउ इट इज रेडी टू गो इनसाइड द फोन। go inside the testing and then go inside the phone. PCB बोर्ड जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमने देख ली है। अब हमने टेस्टिंग का फेज शुरू करा है कि वो किस तरीके से कट करके आगे टेस्टिंग के प्रोसेस पे जाते हैं। तो आइए फटाफट आपको टेस्टिंग वाले सेट पे लेके चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं टेस्टिंग स्टेशन के ऊपर, बताइए। ये हमारा टेस्टिंग स्टेशन है। जैसे मेरा हार्ट तो फोन का रेडी हो गया है, बट दैट इज रेडी टू वर्क और नॉट। हाँ। ये मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो टेस्ट करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। ये मेरा स्टेशन है, दैट इज कॉल्ड द डाउनलोडिंग स्टेशन। ओके। यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। पोर्ट होने के बाद ये हमारा आता है SLCFT स्टेशन। SLCFT स्टेशन बेसिकली हमारा ये कैलिब्रेशन स्टेशन होता है। हम सबसे पहले इस स्टेशन के थ्रू क्या करेंगे, थोड़ा सा करंट फ्लो करेंगे। ओके। करंट फ्लो करने के बाद हम देखेंगे जो भी कंपोनेंट्स के अंदर लगे हैं वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। ये मेरा है कैलिब्रेशन इंटरफेस टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो कैलिब्रेट किया होता है उसके बाद इसको मेरा टेस्टिंग हिट्स की चेक कर। हर प्रोसेसर के हिसाब से एक आपकी जो इसकी होल्डिंग ट्रे होती है वो चेंज डिफरेंट, जितने भी जिग्स एंड पिक्चर्स हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू द हर कस्टमाइज वो चेंज होते हैं। अब ये मेरा है MMI टेस्ट, मींस टेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड द मैन मशीन इंटरफेस। PCB मेरा रेडी हो गया है, यहाँ पे मेरा टेस्टिंग। सबसे पहले PCB बनी थी, उसके बाद PCB जो फोन का हार्ट है उसकी हुई टेस्टिंग। अब टेस्टिंग होने के बाद जब सब ओके हो गया है, वहां से गुड टू गो का सिग्नल मिल गया है, तो असेंबली स्टेज के अंदर हम आ गए हैं। अब जानेंगे असेंबली स्टेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो PCB के अंदर फिक्स होगी, पर्टिकुलर फोन की जो चैसी है उसके अंदर कैसे जाएगी, उस सब के बारे में अभी देखें। ये मेरा स्टेज नंबर 1 है। यहाँ पर मेरा फोल्डिंग डिस्प्ले है, दिस इज फोल्डिंग डिस्प्ले। इस फोल्डिंग डिस्प्ले के ऊपर सबसे पहले हमें ऑन करना है तो पावर की पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पावर की, जो बेसिकली स्टेसिस का काम है, स्टेप नंबर 1। अब आते हैं हम मेन स्टेप नंबर 2 पर। ये मेरा PCB है, बेसिकली जो टेस्टिंग PCB है वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आने के बाद जो इसके अंदर लेजर के थ्रू QR कोड वगैरह फीड हुआ था, ठीक है, वो हम यहाँ से स्कैन करेंगे, दैट इज दैट QR कोड। ये QR कोड मैं यहाँ पर स्कैन करूंगी। स्कैन करने के बाद बेसिकली मेरा एक QR टेबल जो है वो यहाँ से निकलेगा। तो ये वो स्टेशन है जहाँ पर हम इसको इनपुट करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कैमराज हैं, तो इसके रेयर कैमराज हैं, उस पर ये फिटमेंट करेगा। और एक पर्टिकुलर जो माइनर है दैट इज अ कंडक्टिव क्लोथ। अब बात करते हैं इस स्टेशन की। ये स्टेशन एक हापा फिल्टर है। हापा फिल्टर की हमें ज़रूरत क्या पड़े, अब बेसिकली उसको हम जो कैमरा है उसके हम PCB को हम फिट कर रहे हैं चेसिस के अंदर, तो उसके अंदर डस्ट का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली पूरे प्रोसेस का स्टार्ट भी यही हो रहा है और ओवरऑल मेरे नहीं है। ओवरऑल मेड या नॉट लाइक अदर ब्रांड्स जो पूरा असेंबली बाहर से लाके उसे असेंबल है। हाँ। अब यहाँ पर ये मेरा कैमरा है जो कि मेरा 50 मेगापिक्सल कैमरा है, बैक कैमरा। उसके साथ साथ ये RF केबल है। RF केबल इज अ रेडियो फ्रिक्वेंसी केबल। आप फोन कर रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, बेसिकली इस वायर का पर्पस है। अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे, क्योंकि ये फोन हमारा फ्लेक्सिबल फोन है, कैन बी फोल्ड फोन, राइट, तो इसके साथ में यहाँ पे 2 PCB पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा। एक PCB अभी तक हम इसके ऊपर काम रहे थे, दूसरा काम हम करेंगे जो ये वाली PCB है, मतलब लेफ्ट साइड के, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड से ये पर इसके ऊपर काम करेंगे। साथ में ही मेरा यहाँ पे एक वाइब्रेटर है, उसकी यहाँ पर ये असेंबली कर रहा है। उसके बाद ये मेरा लाइट सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। हमारा फोन जब कान के ऊपर जाता है तो बंद हो जाता है ना लाइट, अडैप्टिव ब्राइटनेस वाला, उसके लिए। ये मेरी सबसे पहली स्टेज है। इसके अंदर मैं अपना फोन रखूंगी और जितने भी मैंने कैमरास, BTBs या फिर जितने भी मैंने अभी तक कनेक्शंस उसके साथ किए हैं, उसके अंदर में एक पर्टिकुलर पावर जो डिफरेंट पावर्स सप्लाई करूँ। साथ ही साथ यहाँ पे हम बैटरी का टेस्ट भी करते हैं। इस टेस्ट को हम करते हैं विदाउट बैटरी, क्योंकि डायरेक्टली हम पावर दे रहे हैं PCB में।
यहाँ पर ये पहले ही जो भी बैटरी हम असेंबल कर रहे हैं उसका वोल्टेज चेक करेगा। तो बैटरी यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होती, ये थर्ड पार्टी से खरीदते हैं। हाँ, बैटरीज की भी क्वालिटी पर्पस के थ्रू हमारे पास ट्रैकिंग होना चाहिए कि कौन सी बैटरी कौन से फ़ोन में मैंने कब लगाया, तो उसके लिए हम बैटरी की ट्रैकिंग कर रहे हैं। अभी तक आपने लास्ट स्टेज पे देखा हुआ था कि ये सब ओपन था, अभी ये हमारा क्लोज हो गया इस पर्टिकुलर पैकेट को जब हमने इसके ऊपर असेंबली और मेरा आयनाइजर मशीन है। बेसिकली इसका क्या पर्पस है, जो मेरा फ़ोन है उसके ऊपर आगे हमारा जो डिस्प्ले है ना वो हम उसके ऊपर ग्लू के थ्रू पेस्ट करने वाले हैं। तो इससे पर्टिकुलर एक बीम आती है और एक एयर आती है जो हमारे सरफेस को क्लीन करती है, ताकि जो मेरा पेस्टिंग है वो प्रॉपर ओके तरीके से वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पे हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं ऑडियो टेस्ट, बेसिकली एक इन्वायरमेंट इसका सिमुलेशन प्रोवाइड कराता है कि इसके अंदर डिफरेंट जैसे क्या है स्पीकर माइक, इसके लिए वॉल्यूम जाएगा और ये इससे अंदर जाने के बाद इससे एम्यूनेट होगा। फिर अगर इसके ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं जितना मुझे रिक्वायर्ड है तो वो पास हो जाएगा, अंटिल वो पास नहीं है। अभी हमने देखी थी मैनुअल पीसीबी का टेस्टिंग, फिर हमने देखा क्विक टेस्ट जो कि इसका हाफ असेंबली वे में था। अभी मेरा फ़ोन फुल असेंबल है और इसका मुझे टेस्ट करना है। यहाँ पर ये ब्राइटनेस इसकी अप एंड डाउन कर करके यहाँ पे जो भी इसका सॉफ्टवेयर होगा, जो भी नंबर्स हैं, जितने भी पर्टिकुलर इसकी चेक पॉइंट है, ये विल बी गेट चेकड। ये है मेरा एसक्यूटी स्टेशन मीन्स अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ये हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये सारे सेंसर जो है काम करने के हैं। उसके बाद बेसिकली मेरा फ़ोन रेडी जहाँ पे आप यहाँ तो टोटल 62 स्टेप्स हुए हैं यहाँ तक, 42 स्टेप्स हुए हैं इस फ्लोर पे और 20 स्टेप्स के आसपास हुए थे नीचे एसएमबी वाले स्टेज के ऊपर। लेकिन इसके बाद आती है पैकेजिंग का स्टेप। क्या क्या प्रोसेस होते हैं पैकेजिंग के, वो भी एक बार अब फटाफट देख लेते हैं। तो फाइनली इतने सारे प्रोसेसेस, इतनी सारी टेस्टिंग, इतने सारे उसके वेरिफिकेशन टेस्टिंग के लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रोसेसेस के बाद फ़ोन फाइनली शिप होने के लिए तैयार है। ये पीछे आप देख सकते हैं बॉक्सेस मौजूद है, इसके अंदर फ़ोन प्लेस होंगे और आपके पास पहुंचेंगे जिस भी चैनल से आप सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं।